दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में ई श्रम कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। जी हां, मैदानगढ़ी गांव में रविवार को रूरल एंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से श्रम ई कार्ड बनवाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि दक्षिणी दिल्ली की नगर निगम की उद्यान समिति की अध्यक्षा माया सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की जल कल्याण योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए प्राप्त लोगों को ई श्रम कार्ड बनवाए जा रहे हैं। और आरडब्ल्यू के अध्यक्ष महावीर प्रधान ने कहा कि ई श्रम कार्ड को शुभ शक्ति योजना के तहत दो बेटियों के लिए 55 हजार रुपये, जमीन का पट्टा होने के 1.5 लाख रुपए, दुर्घटना होने पर 30,000 रुपये से 5 लाख रुपए, लड़के के जन्म पर 20,000 रुपये व लड़की के जन्म पर 21,000 रुपये की सहायता मिलती है। 6वीं कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रावासी दी जाती है। वहीं आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से, क्योंकि आने वाले दिनों में नगर निगम के चुनाव भी 2022 में, उसको लेकर जो वोटर कार्ड है वो भी यहां पर बनाया जा रहा है। तस्वीर हम आपको मैदानगढ़ी इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि महावीर प्रधान के द्वारा इस शिविर केंद्र का आयोजन किया गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मुख्य अतिथि के तौर पर जो है माया सिंह बिष्ट जो है वो यहाँ पर पहुँची और लोगों को समझाया कि किस तरीके से वो सरकार की जो चलाई जा रही योजनाओं का वो फ़ायदा उठा सकती हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके के जो कार्य हैं क्षेत्र में कराए जा रहे हैं। उसी क्रम में मैदानगढ़ी के एमसीडी पार्क में इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो कराया गया महावीर सिंह प्रधान के द्वारा, और इसमें भी देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो पहुंचे और इसका पूरी तरीके से जो लाभ है वो उठाया। जो गरीबों को जो सहायता सरकार दे रही होती थी वो आधार कार्ड चैनल तक पूछ लो। माया जी, आज इस तरीके का जो कैंप मैदानगढ़ी में लगाया गया, मैदानगढ़ी में क्या पर्पज है, क्यों लगाया आप लोग? देखिए, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कोरोना के बाद के स्थिति दोबारा ऐसी ना हो और अपने देश का हर श्रमिक हमारा एक रजिस्ट्रेशन उसके पास हो, उसका अकाउंट नंबर उसके साथ लिंक हो, और उसकी जो सरकार जो योजनाएं हमेशा हर बार आपने देखा होगा जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम बने हैं, उसके बाद से उन्होंने सारी जितनी भी योजनाएं निकाली हैं वो सब गरीब तबके को, हमारे पार्टी का एक उद्देश्य है अंतिम व्यक्ति का अंत्योदय जिसे हम लोग कहते हैं, अंतिम व्यक्ति तक हमें उसे उठाना है, उसे उस लेवल पे पहुंचाना, वो सक्षम हो, उसकी सारी सुविधाएं उसको सरकार की तरफ से मिले। इसके तहत जो ई श्रम कार्ड हम लोग बना रहे हैं, लोगों को, श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन हम लोग करा रहे हैं, ये उद्देश्य है। इसके साथ ही अभी अप्रैल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे पहले जो पहचान पत्र बनाने का जो 18 साल प्लस हो गए हैं बच्चे, उन लोगों के पहचान पत्र बने, उन लोगों को, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो लोग नहीं कर पा रहे हैं पहचान पत्र के लिए, इसके लिए हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जिन लोगों को जो सुविधा चाहिए, उनके पहचान पत्र उन्हें 18 साल के हो चुके हैं तो उनको उनके वोट का अधिकार उन लोगों को मिले। इसके अलावा हम लोग जितनी भी सरकार की अन्य योजनाएं हैं, जैसे हम लोग 10,000 रुपये लोन जो रेडी पटरी वालों के लिए मोदी जी ने, कि बिना ब्याज का उन लोगों तक वो पैसा, उनकी मदद हो, जो कोरोना के बाद उन लोगों का रोज़गार में कमी आई है उसको रोज़गार को बढ़ाने के लिए वो काम करें। इसी प्रकार के बहुत सारी योजनाएं हमने, वो एक पैम्पलेट देना, इस पैम्पलेट के माध्यम से हमने लोगों को ये बताने की कोशिश करी है। एक समाज सेवा के रूप में रविंदर भाई इस एरिया में काफ़ी सालों से एजुकेशन पे काम कर रहे थे, तो हम लोगों के कहने पे इन्होंने ये सारी जिम्मेवारियां उठाई हैं। मुफ्त में गैस सिलेंडर जो मोदी जी के सरकार की तरफ से जो गाँवों में भी मिल रहे थे, अब हमारे शहरों में भी, दिल्ली में भी हम लोग काफ़ी सारे लोगों को दिलवा भी चुके हैं, और उस योजना से कुछ लोग जो वंचित रह गए उन लोगों तक ये सुविधा पहुँचे और उनकी डिटेल हम तक पहुँचे और उनको फ्री में सिलेंडर मिले। इसी तरह मुफ्त में कानूनी सलाह कई बार होता है, जो घरों में काम करने वाली महिलाएं होती है, रेडी पट्टी वाली, उन लोगों को पता ही नहीं होता, घरों में ही उन लोगों के साथ इतने अत्याचार। आज हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग आज़ादी के 75 साल पूरे करने वाले हैं, और लेकिन आज भी घरों के अंदर जो महिलाओं को झेलना पड़ रहा है, चाहे वो
शराब पी के पति उसको परेशान करता हो, या ससुराल में दहेज के लिए आज भी हम लोग जितना भी कह लें, लेकिन अभी भी 10-20% ऐसे महिलाएं हैं जो बेचारी अपने जो समस्याएं हैं वो समाज में नहीं कह सकती। तो ऐसे हम लोगों को, उन महिलाओं को सलाह, अगर उनको ज़रूरत है, उनको मदद की ज़रूरत है, तो हम लोग अपने NGO के माध्यम से उनकी मदद करने के लिए हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को, और उन समस्याओं को हम अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाएं। और ये एक मोदी जी के सिपाही की जिम्मेवारी हमारे क्षेत्र के सारे भाजपा के कार्यकर्ता निभा रहे हैं। तो इसी के तहत हम लोगों ने लोगों को अवेयर करने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज किया। देखिए, हमारे गांव में बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है ये कैंप लगाने से। दिक्कत क्या थी कि जो ऑनलाइन अप्लाई करते थे तो ऑनलाइन में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। कुछ हमारे माताएं बहनें, कुछ बुज़ुर्ग आदमी जो कि पढ़े लिखे और नहीं थे, तो उनको मोबाइल चलाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इसके लिए मैंने अपने माया बिस्ट्री, जो हमारी हॉर्टिकल्चर की चेयरमैन भी है, रविंदर मलिक जी, इनसे सबसे प्रार्थना की कि कैंप हमारे मैदानगढ़ी गांव में यहाँ पे लगाया जाए, ताकि जितने आप सब देख रहे हो, जितनी माताएं बहन बैठी हैं, सुबह 7 बजे से बैठी हुई हैं, और इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, ताकि ये गरीब जो भाई बहन रह रहे हैं, जिनके पहचान पत्र नहीं है, ई श्रम कार्ड नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य है कि इन सबको मिलना चाहिए। सरकार की सुविधाएं जो है यानी कि लोगों तक सरकार की सुविधा पहुँचेगी सब तक। और दूसरा हमारा एक ये है कि हमारे ये पार्क है जो SDMC का, इस पार्क में एक बड़ी परेशानी थी पिछले 5-4 साल से। हम RWA की तरफ से भी कह चुके थे कि पार्क में मेन गेट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और ट्रैक के लिए। तो हमने अपनी हॉर्टिकल्चर की आदरणीय चेयरमैन माया बिस्ट्री से ही हाथ जोड़ के प्रार्थना की और RWA के लेटर पैड पे लिख के दिया कि बहन जी, एक तो ये गेट लगवा दीजिए, और एक पार्क में आप ये देख रहे हो बरसात में ट्रैक पे फिसलन हो जाती है, तो काफ़ी बुज़ुर्गों को चोट लगी। तो उसके लिए आदरणीय चेयरमैन जी माया बिस्ट्री का हम एक बार मिले और उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया। मैं आदरणीय माया बिस्ट्री का, जो कि हमारी हॉर्टिकल्चर की चेयरमैन है साउथ दिल्ली की, इन्होंने वो काम किया पार्क के लिए। उसके लिए मैं RWA की तरफ से और समस्त मैदानगढ़ी वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।